तमाम मौजूद नाज़रीन को खुश आमदीद। मौजूद नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ईरानी हमले को रोकने वाला इसराइल का जदीद तरीन एरो एरिया डिफेंस सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है। मौजूद नाज़रीन, ईरान ने दमिश्क में अपने सफारत खाने पर हमले के जवाब में इसराइल पर 200 से ज़ायद मिसाइल और खुदकुश ड्रोन दागे एक महीना पहले। इसराइली फ़ौज का दावा है कि उसने ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइलों और ड्रोन्स की बड़ी अक्सरियत को इसराइल की हदूद में पहुंचने से कबल ही एरो एरिया नामी फ़िज़ाई दफ़ाई निज़ाम और ख़ित्ते में मौजूद इत्तेहादियों की मदद से नाकाम बना दिया। इसराइल का एरो एरिया डिफेंस सिस्टम सुस्त रफ्तार ड्रोन्स की बजाय ऊंचाई से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइलों को नाकाम बनाने के लिए तैयार किया गया है। इससे कबल ग़ज़वा जंग के आगाज़ में इसराइल ने यमन से दागे गए रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए भी एरो डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया था। इस वीडियो में हमने ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसराइल का एरो एरिया डिफेंस सिस्टम क्या है, ये कैसे काम करता है और ये आयरन डोम से कैसे मुख्तलिफ है। गुज़िश्ता बरस इसराइली फ़ौज IDF का कहना था कि उसने एरो नामी फ़िज़ाई दफ़ाई निज़ाम की मदद से बहीरा अहमर के इलाके में ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले मिसाइलों को मार गिराया है। 22 नवंबर 2023 को पोस्ट की गई एक वीडियो में इस दफ़ाई निज़ाम को मुतारिक करवाते हुए IDF का कहना था कि एरो एरिया डिफेंस सिस्टम तवील फासले से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइलों को इसराइल के लिए ख़तरा बनने से रोकने की सलाहियत रखता है। यह दफ़ाई निज़ाम इसराइल का जदीद तरीन इंटरसेप्टर है जो इंतहाई दुरुस्तगी के साथ खला से भी हमले को रोकने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, उस वीडियो में बयान IDF ने यह भी बताया था कि उन्होंने इस माह के आगाज़ में नवंबर 2023 में इस दफ़ाई निज़ाम का इस्तेमाल करते हुए बहीरा अहमर से जनूबी इसराइल के करीब दागे के मुतअद्दिद लॉन्ग रेंज मिसाइलों को निशाना बनाकर तबाह किया है। IDF ने एरो एरिया डिफेंस सिस्टम को एक अहम तकनीकी संग-ए-मिल करार दिया है जिसमें 2000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर से दागे गए मिसाइलों को रोकने की सलाहियत होती है। मौजूद नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे एरो एरिया डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है। इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ IAI के मुताबिक एरो वेपन सिस्टम AWS दुनिया का जदीद तरीन एंटी टेक्निकल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इस सिस्टम में एरो 2 और एरो 3 दोनों मिसाइल शामिल हैं जो इसे मुख्तसर, दरमियाने और तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के काबिल बनाते हैं। एयरफोर्स टेक्नोलॉजी के मुताबिक एरो 2 इंटरसेप्टर, जिसे इसराइली कंपनी IAI ने डिज़ाइन किया था, इसका एक लॉन्चर तिल अबीब के करीब जबकि दूसरी हैफा के जनूब में नस्ब किया गया है। यह निज़ाम मुख्तसर और दरमियाने फासले तक मार करने वाले मिसाइलों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है और 2000 और 2004 में नस्ब किए जाने के बाद इस पर 1 दर्जन से ज़्यादा कामयाब तजर्बात किए गए हैं। एरो 3 अमरीकी दफ़ाई कंपनी बोइंग और AIA ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया है और ये एरो 2 सिस्टम से ज़्यादा रफ्तार से ज़्यादा दूर तक मार करने की सलाहियत फराहम करता है। एरो 3 एक ऐसा दफ़ाई मिसाइल निज़ाम है जो ज़मीन से खला में भी हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मौजूद नाज़रीन, एरो 3 सिस्टम का पहला कामयाब तजर्बा 2013 में किया गया। इसके बाद दूसरा तजर्बा जनवरी 2014 में इसराइल की वज़ारत दिफ़ा और अमरीकी मिसाइल डिफेंस एजेंसी ने मुकम्मल किया। दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस या मिसाइल डिफेंस सिस्टम 3 बुनियादी नासों पर मुश्तमिल होता है: रेडार सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम एंड इंटरसेप्ट या मिसाइल। रेडार सिस्टम का बुनियादी काम तवील फासले से मुकम्मल फ़िज़ाई हदूद की निगरानी करना है। यह मिसाइल और तैयारों के मबैन दोस्त और दुश्मन की तफरीक के साथ साथ इसकी सिमत रफ्तार अहदाफ की तयन की सलाहियत भी रखता है। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में रेडार के हवाले से तमाम मालूमात 24 घंटे रियल टाइम में ऑपरेटर तक पहुँच रही होती हैं। मिसाइल डिफेंस के एडवांस सिस्टम तवील फासले और तेज़ी से प्रवास करने वाले क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइल के ख़िलाफ़ डिज़ाइन किए जाते हैं। लिहाजा सिर्फ रेडार पर इनकी मालूमात और अहदाफ के तयन का इन्हिसार नहीं होता, बल्कि डाटा लिंक के ज़रिए फ़िज़ा में मौजूद अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट सिस्टम के अलावा सैटेलाइट का डाटा भी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तक पहुँच रहा होता है ताकि रेडार जाम होने की सूरत में भी दीगर ज़राए से वार्निंग इन तक पहुँच सके। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में किए जाने वाले अहम फैसलों में अहदाफ की तरजीह भी शामिल है। इसराइल पर ईरान मिसाइल दागे जितने पैमाने पर हमला किया गया, जिसमें 200 से ज़ायद मिसाइल और ड्रोन दागे गए। इस सूरत हाल में इस निज़ाम में ड्रोन या मिसाइल की सिमत, रफ्तार और परवाज़ की नौइयत के लिहाज से अहदाफ की तरजीह करने की सलाहियत भी मौजूद होती है, यानी कौन से हदफ अहम है जिन्हें निशाना बनाया जा सकता है और कौन से काम अहम है। इस सब का इन्हिसार दिफाई हिकमत अमली पर मुनहसर है, यानी अगर कोई मिसाइल इसराइल के एटमी रिएक्टर की तरफ जा रहा है तो यकीनन इसराइल इसे ज़्यादा अहमियत देगा। किन हसास अहदाफ को बचाना है इसका फैसला जंग से पहले किया जाता है और इसी बुनियाद पर दफाई निज़ाम डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में अहम फैसला ये किया जाता है कि 100 मिसाइल दागे जाने की सूरत में कौन से ऐसे हैं जिन्हें सबसे पहले तबाह किया जाए। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का राब्ता इंटरसेप्टर्स से होता है और इसराइल के पास कई तरह के इंटरसेप्टर्स मौजूद हैं जिनमें एरो 1, 2, 3 वगैरह शामिल हैं। इसराइल का फ़िज़ाई निज़ाम
कई तहों पर मुश्तमिल है और ये इतना जदीद है कि इसमें एरो से लेकर आयरन डोम, डेविड स्लिंग वगैरह भी शामिल हैं, जो ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ काम करता है। इसराइल का रकबा जितना कम है, उनका रिस्पॉन्स टाइम भी उतना ही कम है, इसलिए उन्होंने एक हमजहत और पेचीदा एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार किया है। इसराइली हुकाम का दावा है कि आयरन डोम की कामयाबी की शरह तकरीबन 90% है। तो एरो एयर की कामयाबी नाकामी के मुतालिक हम क्या जानते हैं? इसके जवाब में एरो एरिया इसराइल के दीगर दिफाई निज़ाम की कामयाबी या नाकामी का दारोमदार सिर्फ टेक्नोलॉजी की सलाहियत पर नहीं बल्कि दुश्मन की दिफाई हिकमत अमली पर भी है। इसका मतलब यह है कि ज़रूरी नहीं कि ईरान ने जो ड्रोन और मिसाइल लॉन्च किए उनका मकसद इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाना है। इसका मकसद ये भी हो सकता है कि ईरान जंग लंबी चलने की तवक्का कर रहा था, लिहाजा इस सूरत हाल में हमले के पहले मरहले में वो ऐसे मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करे जिनके मुतालिक ईरान को मालूम है कि इसराइल इन्हें तबाह कर देगा और ये दाव तक नहीं पहुँचेंगे। मगर इसका मकसद इसराइल को नुकसान पहुँचाना नहीं बल्कि इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइलों के ज़ख़ीरे को ज़ाया करवाना। या ये भी हो सकता है ईरान जानबूझकर कम तकनीकी सलाहियत वाले ड्रोन या मिसाइल दागे, यानी ईरानी ड्रोन $20,000 का हो मगर इसके खिलाफ इसराइल $5 से $10 मिलियन के मिसाइल मार रहा हो। और अगर ये जंग लंबी चलती है और ईरान कम तकनीकी सलाहियत वाले 1000 सस्ते ड्रोन मार रहा है जिनकी कुल कीमत एक F-16 के बराबर भी नहीं है, मगर इसके जवाब में वो इसराइल के बहुत जदीद और महंगे एरो 1, 2, 3 ज़ाया करवाने में कामयाब हो जाता है, तो ईरान ने इसराइल की फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा दिया है। मुमकिन है कि दूसरे या तीसरे मरहले में ईरान ऐसे ड्रोन या मिसाइल दागे जो ज़्यादा कामयाबी के साथ इसराइल की दफाई शील्ड को तोड़कर हदफ को निशाना बना सके। तो क्या ईरान ये जायज़ा लेना चाहता था कि इसराइल के दफाई निज़ाम में इंटरसेप्ट करने की कितनी सलाहियत है? इसके जवाब में ये ही कहना बेहतर हो कि ईरान का एक मकसद है, वो इसराइल की सलाहियत और मिसाइलों के ज़ख़ीरे का जायज़ा लेना चाह रहा था। इसराइल को ख़ुद भी इसका इदराक है कि तवील हमलों से उनके मिसाइल के दफाई निज़ाम की सलाहियत में कमी आ सकती है और फौरी तौर पर आसानी से उनका मुतबादिल दस्तयाब नहीं होगा। एरो एरिया डिफेंस सिस्टम की कामयाबी या नाकामी की शरह के मुतालिक मज़ीद बात करें तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नाकाम या नकारा करने के बहुत से तरीके हैं, जिनमें दुश्मन की हिकमत अमली तो शामिल है ही, मगर जदीद दुनिया के दफाई निज़ाम में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नाकाम बनाने की 2 सलाहियतें होती हैं, MRV और MIRV। MRV निज़ाम में मिसाइल लॉन्च करने के बाद जब वो फ़िज़ा में अपने टारगेट पर दोबारा आता है तो उसकी री एंट्री व्हीकल बहुत तेज़ी के साथ अपनी सीमत तब्दील करती है ताकि कोई मिसाइल डिफेंस शील्ड या बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम या इसके इंटरसेप्टर्स फायर किए जाएँ तो वो इन्हें कंफ्यूज कर सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक फास्ट बॉलर गेंद को स्विंग करता है जिसमें वो बैट्समैन के डिफेंस को तोड़ने के लिए अपनी रफ्तार के साथ स्विंग और सेम पर भी इन्हसार करता है। पाकिस्तान का अबाबील मिसाइल सिस्टम भी MIRVs पर मुश्तमिल है। MIRVs का मतलब है इस मिसाइल में कई वारहेड्स होते हैं जो आज़ादाना तौर पर प्रोग्राम्ड होते हैं और आज़ादाना तौर पर अपने अपने अहदाफ की जानिब जाते हैं और हर रे का फ़्लाइट पाथ मुख्तलिफ होता है। पाकिस्तान का अबाबील मिसाइल सिस्टम भी MIRVs पर मुश्तमिल है। MIRVs का मतलब है इस मिसाइल में कई वारहेड्स होते हैं जो आज़ादाना तौर पर प्रोग्राम्ड होते हैं और आज़ादाना तौर पर अपने अपने अहदाफ की जानिब जाते हैं और हर रे का फ़्लाइट पाथ मुख्तलिफ होता है। आखिरी मरहले में जब मिसाइल दोबारा अपने टारगेट की जानिब फ़िज़ा में दोबारा दाखिल होता है, इस पर अगर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के तहत मिसाइल लॉन्च भी किए जाएँ तो चूँकि एक मिसाइल में से कई री एंट्री व्हीकल्स निकलती हैं जो मुख्तलिफ सिमतों से अहदाफ की जानिब बढ़ती हैं, जिन्हें नाकाम बनाना एरोस में दुनिया के जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम के लिए तकरीबन नामुमकिन होता है। ईरान के पास ये जदीद टेक्नोलॉजी है या नहीं, इस बारे में तो हम नहीं जानते। तो हम ये तवक्का कि जंग के अवाइल में ही वो अपने बेहतरीन हथियार इस्तेमाल कर लेगा, गैर हकीकत पसंदाना सोच थी। वो कहते हैं अगर ये जंग तवालत इख्तियार करती तो इसराइल और ईरान दोनों अपने बेहतरीन हथियार शुरू में इस्तेमाल नहीं करते। वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरे के दफाई निज़ाम को मुंतशिर, कंफ्यूज, थकाने और ज़ाया करने की कोशिशों में रहते। एरो एरियल और आयरन डोम से कैसे मुख्तलिफ है? मोज़ी नाज़रीन, इसराइल का फ़िज़ाई दफाई निज़ाम कई तहों पर मुश्तमिल है। जहाँ आयरन डोम छोटे हमलों को रोकता है, वहीं एरो एरियल बड़े हमलों को रोकने की सलाहियत रखता है। आयरन डोम और एरो मिसाइल सिस्टम इसराइल के मरकज़ी डेविड स्लिंग दफाई निज़ाम का हिस्सा हैं और ये इसराइल फ़िज़ाइया को मुख्तलिफ नौइयत के फ़िज़ाई हमलों के खिलाफ हिफाज़त फराहम करते हैं। आयरन डोम इन मुतअद्दिद मिसाइल शिकन निज़ामों में से एक है जो इसराइल में अरबों डॉलर लगाकर नस्ब किए गए हैं। यह निज़ाम रेडार की मदद से इसराइल की जानिब दागे गए रॉकेट्स को ट्रैक करता है और इनको रोकने के लिए इंटरसेप्ट करने वाले मिसाइल दागता है। ये टेक्नोलॉजी इन रॉकेटों में तफरीक करती है जो ज़्यादा आबादी वाले इलाकों को हदफ बना रहे या फिर जो अपने हदफ पर नहीं पहुँचेंगे। सिर्फ उन रॉकेटों को रोका जाता है जो कि ज़्यादा आबादी वाले इलाकों की जानिब आ रहे होते हैं, जैसा
جس کی وجہ سے یہ نظام مؤثر قرار دیا جاتا ہے۔ اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق ہر انٹرسیپٹر میزائل $1,50,000 کا ہوتا ہے۔